हेलो। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसका 10.1 का ये चल रहा था बुक में। दिखाते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है। ये कर रहे थे, यहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं हम। आज 11 देखेंगे, ठीक है। 11, 12, 13 और 14 सारे कर लेंगे अभी। चलिए करते हैं। क्वेश्चन उतारना नहीं है पहले, ठीक है। पहले देखिए, समझिए, उसके बाद उतारना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ ए अनदर लाइन। मतलब यहाँ पर ही बोले तो दो लाइन दिया हुआ है, समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे दो लाइन होगा। सपोज इस तरह से एक लाइन ये रहा, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे समझा दे पहले। एक ये लाइन हो गया और एक और भी लाइन, कोई भी इस तरह से लाइन है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा ये L1 लाइन होगा, ये L2 लाइन होगा, यानी दो गो लाइन है। अनदर लाइन मतलब एक और लाइन है। तो यहाँ पे दो गो लाइन है, L1 I L2। इसका जो स्लोप होगा, सपोज इसका जितना भी स्लोप है, इससे इसका जो स्लोप होगा डबल होगा। यानी मान के चलिए इसका 30 डिग्री स्लोप है, तो इसका कितना होगा? दोगुना, यानी 60 डिग्री स्लोप होगा इसका, ठीक है ना। तो हम फिर आगे क्या कहता है? इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, और वो दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो 1/3 होगा। टेंजेंट मीन्स वही जो tan थीटा होगा वो 1/3 होगा। अभी समझाते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप क्या फाइंड करना है हमको? स्लोप फाइंड करना है। तो चलिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो फिर से समझाते हैं। देखिए, आपको इस तरह से है, सपोज यहाँ पर x/y एक्सिस है, एक लाइन इस तरह से है एंड एक लाइन इस तरह से है। ये मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। और इस दोनों का बीच का जो एंगल होगा ना, वो क्या है? जो टेंजेंट है, टेंजेंट बोले तो tan थीटा 1/3 है, ठीक है ना। ये बोले तो tan थीटा जो होगा, tan थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है, ओके। चलिए हम मान लेते हैं दो लाइन का स्लोप। लेट बी फर्स्ट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप हम क्या मानते हैं? मान लेते हैं हम m1, ठीक है। तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा? इसलिए स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा? कहा है कि जो पहला लाइन का स्लोप अगर m1 है तो दूसरा लाइन का क्या होगा? दोगुना होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ m1, यानी 2 टाइम्स ऑफ m1 होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भी। और क्या कह रहा? फाइंड द फिर टेंजेंट। टेंजेंट भी निकालते हैं, यानी बोले तो ये सब गिवन है, समझिए। और क्या क्या ये सब गिवन है? और गिवन है tan थीटा बराबर 1/3, ये भी गिवन है, ओके। बोले ना अभी आपको जो स्लोप है, जो दो लाइन का बीच का जो टेंजेंट दिया हुआ है वो 1/3 यहाँ पर गिवन है, तो भी लिख दिए। अच्छा, अभी हम ही निकालते हैं। दो लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। इसका फार्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। आप पढ़े हैं? एंगल नहीं पढ़े तो अभी लिख लीजिए। एंगल बिटवीन, BW बोले तो बिटवीन टू लाइंस बराबर, इसी को एंगल बिटवीन टू लाइंस बोले तो tan थीटा, ठीक है। tan थीटा ये फार्मूला होता है m2
माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, अब हम पुट कर देंगे m2 की जगह क्या पुट करेंगे, ये मान चलिए हमारा क्या था m1 है, m1 तो है, ये हमारा m2 हो गया, ठीक है ना। इसके जगह हम पुट कर देंगे ये वाला, m2 की जगह ये वाला पुट करेंगे, m1 की जगह ये वाला, 1 तो कांस्टेंट है, फिर m1 की जगह क्या पुट करेंगे ये वाला, फिर m2 की जगह ये वाला पुट करेंगे, फिर सोल्व कर देंगे बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम कहाँ पे करें, यहीं पे, यहाँ पे जगह तो नहीं है, तो हम दूसरा पेज में करते हैं। चलिए इस पे करते हैं। इसके बाद दिख रहा होगा ना, क्लियर तो दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है हमको, फार्मूला तो वही है, तो चलिए लिखते हैं। tan थीटा ये गिवन है कितना, tan थीटा 1/3, तो इसकी जगह हम 1/3 पुट कर सकते हैं, तो 1/3 पुट कर दिए, ये बराबर होगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1, m2 की जगह क्या हम पुट करेंगे 2m1 कहाँ है, हम मान लिए कि m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा 2m1, क्यों, क्योंकि बोला दोगुना है ना, यहाँ पर क्या स्लोप ऑफ अनदर लाइन डबल है, यानी 2 टाइम्स कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस जो है फॉर्मूला में पुट करते हैं फटाफट, 1 प्लस m1 इंटू m2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ m1, 2 टाइम्स ऑफ m1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है सब, मोड लगा दीजिए, एक लाइन, एक बार और बढ़ी आ गए एक लाइन। अच्छा 2m1 में से एगो m1 चला जाएगा, तो क्या बोलेगा, बचेगा सिर्फ ओनली m1 बचेगा, ऊपर m1 बच गया, नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस m1 इंटू m1 क्या होगा m1 के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा था, यानी 2m1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2m1 के स्क्वायर हो गया कि नहीं। अच्छा अगर हम मॉड हटाएंगे तो एक बार ये पूरा जो होगा, एक बार पॉजिटिव में आएगा और एक बार निगेटिव में होगा, तो हम मॉड हटाते हैं, तो यानी कि हमारा जो मॉड हो हटाएंगे, हटाने के बाद m1/3 बराबर क्या आएगा m1 1 प्लस 2m1 के स्क्वायर, या ये आ सकता है, या 1/3 बराबर, यहाँ पे देखिए नहीं कुछ सब प्लस साइन था, अब माइनस लेके चलेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे ना, मॉड से बाहर होता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेके चलते हैं, यहाँ पे m1 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ भी माइनस देंगे, नहीं यहाँ माइनस नहीं देंगे, यहाँ ये पूरा के बदले माइनस पड़ गया, ठीक है ना, 1 प्लस 2m1 के स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना करने के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 3m1 बराबर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 1 प्लस 2m1 के स्क्वायर। अच्छा इसको हम ये साइड भेज देते हैं, इसको ये साइड भेज देंगे, तो क्या इधर हो जाएगा 2m1 के स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 3m1, ये तो इधर है ही +1, इधर क्या बचेगा 0। बोले तो ऐसे किए, इसको इधर ले आए, ठीक है ना, यहाँ पर 0 बचा, जो इसको ये साइड लिख दिया, बराबर की इधर रखें या इधर, अब खैर इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ये सब आता होगा। चलिए आप क्या करते हैं, ये तो 10 क्लास में जानते हैं कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कीजिए, इसको ब्रेक करेंगे ना, 2m1 के स्क्वायर, इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, इसको हम -2m1 और फिर -m1 में ब्रेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा ना जी, -2m1 और -m1 3m1, मल्टीप्लाई करने पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसका रिजल्ट आना चाहिए, तो भी आ जाएगा। खैर ये सब तो आता होगा, 10 क्लास में बहुत निकासी होंगे इस तरह से। चलिए कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में, 2 कॉमन ले लेते हैं, m1 भी है तो m1 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ m1 तो कॉमन हो गया, तो 2 गो m1 थे, एगो m1 बचेगा यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ 1। इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा +m1, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस -1 बराबर 0। चलिए एक बार
इसको 0 करते हैं एक साथ ला करके, यानी 2m1 - 1 बराबर 0, या ये हो सकता है m-1 बराबर 0, m-1 बराबर 0, यानी हमारा am का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बोले तो am का वैल्यू m1 का वैल्यू 1/2 आएगा ना जी। माइनस में तो उस जगह तो प्लस में 1 है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ये तो एक ये आ गया, या यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा m1 का वैल्यू 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर, m1 का जो वैल्यू आया m1 बराबर 1/2 और 1, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस केस में केस 1 लेके चलें तो अभी इस केस को लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, अब इसको लेके चलते थे तो यहाँ से m1 का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ से भी 2 वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो 2 वैल्यू आएगा। चलिए निकालते हैं इसको भी। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2m1 के स्क्वायर। इसको वो साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा के सारा प्लस में हो जाएगा, ये साइड 0 आ जाएगा। तो बोले तो 2m1 के स्क्वायर + 3m1 + 1 बराबर 0। जो यहाँ पे 0 था उसको इधर 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वैसे ब्रेक कीजिए इसको, बीच वाला को, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, वैसे ही जैसे अभी किए थे, +2m1 + m1 + 1 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2m1 वही है, सिर्फ यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, तो यहाँ m1 बच जाएगा +1 कॉमन ले लेंगे तो m1 + 1 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, इतना को 2m1 + 1 बराबर 0 करेंगे, या ये 0 होगा, m1 + 1 बराबर 0। ये देखिए ये वाला चाहिए, दोनों सेम ही है ना, तो किसी को कर दीजिए। चलिए यहाँ पर इसको हम जब करेंगे क्या आता है, m1 क्या आ जाएगा, यहाँ से m1 बराबर -1 उधर चल जाएगा, अब बटा में 2 आ जाएगा, वही आएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस में आया था, अब यहाँ पर माइनस में आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो हमारा जो यहाँ से आया m1 का वैल्यू -1/2 और -1, हमारा टोटल कै गो m1 का वैल्यू आ गया, हमारा m1 का वैल्यू 1 2 3 4 गो टोटल आ गया हमारा m1 का वैल्यू, समझ रहे हैं ना, 2 गो इसमें आ गया, 2 गो इसमें आ गया, तो टोटल 4 गो हमारा m1 का वैल्यू आ गया। अब ये तो m1 हो गया स्लोप, m2 क्या होगा, इसलिए m2 बराबर क्या हम बोले थे, 2 टाइम्स ऑफ ना, m2 बराबर क्या हो, m2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ m1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ m1 होगा ना जी, यानी कि बोले तो 2 टाइम्स ऑफ m1 का वैल्यू क्या 1/2, तो क्या आ जाएगा 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। जब हम फिर इसको काट के एक जगह करते हैं, चलिए कौन सा पेजा में, दूसरा पेजा में करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा 4 गो वैल्यू आ गया, अब ऐसे समझते हैं, एक जगह लिखते हैं, m1 का वैल्यू जो आ गया, स्लोप ऑफ m1 बराबर को क्या 1/2 आया, 1 आया, फिर -1/2 आया एंड -1 आया कि नहीं। तो हमारा m2 क्या होगा, इसलिए स्लोप ऑफ m2 बोले तो दूसरा लाइन का स्लोप क्या था, यहाँ पर देखे ना, m2 2 टाइम्स ऑफ m2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ m1, बोले तो पुट करिए बारी बारी से, जब 1/2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2, बोले तो 1, एक तो ये आ गया। जब हम पुट करेंगे 1 तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। जब हम m1 की जगह -1/2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × -1/2, 2 कैंसिल होगा, -1 आएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल होकर 1 आ रहा था ना। अब जब हम
वही पुट करेंगे m1 की जगह। देखिए सबकी जगह m1 की जगह पहले 1/2 पुट किए, फिर 1 पुट किए, फिर -1/2 पुट किए, फिर -1 पुट किए, तो क्या आएगा -2। समझ में आ रहा है? 4 गो वैल्यू आया किसका, m2 का। m1 का भी 4 गो वैल्यू आया तो m2 का भी 4 गो वैल्यू आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब m1 का वैल्यू 1/2 होगा तब m2 का वैल्यू 1 होगा, जब m1 का वैल्यू 1 होगा तब m2 का वैल्यू 2 होगा। सब m2 का वैल्यू है कि नहीं। जब m1 का वैल्यू -1 होगा तो m2 का वैल्यू -2 होगा। समझ में आया? तो यही हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बोले तो स्लोप ऑफ m1 एंड m2 इन ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे लिखेंगे, एगो m1 वाला के लिखिए 1/2, जब 1/2 लिखें तो क्या होगा, क्या आया था m2 का वैल्यू 1, इसको एक पेयर बना दिए। जब हम m1 का वैल्यू 1 लेंगे तो m2 क्या आ रहा था 2, इसका भी एक पेयर बना दिए, इसका भी एक पेयर बना दिए, इसका भी पेयर बना सकते हैं -1/2, तब क्या आया हमारा वैल्यू -1। जब m1 का वैल्यू -1 लिए तो m2 का वैल्यू -2, ये ठीक है ना। बस इतना समझाने के लिए ऐसे किए, बाकी तो हमारा तो यहीं पर ही बन गया था। बस यहाँ पर ये रहा और m2 का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते थे। तो आपको सब सारा उतारना है, पहले तो आपको ये उतारना है पूरा, ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा उतारना है, ठीक है, इसके बाद आपको ये उतारना है, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लाइन पासिंग थ्रू द इतना इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट, इतना कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन है जो इतना से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, और उस लाइन का स्लोप क्या है, m है, तो साबित करना है कि इतना बराबर इतना है। तो चलिए ऐसे कर देते हैं, पहले एक लाइन है इस तरह से पार दिए, इस पर ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी पॉइंट है इसको मान लेते हैं लेट, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन, लेट पॉइंट P बराबर x1, y1 एंड इसको Q मानते हैं, एंड Q बराबर H, K, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर P की जगह हम डिनोट कर देते हैं x1, y1 एंड Q बराबर H, K, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये यही जो लाइन है, सपोज ये लाइन का L1 हो गया, और क्या, कुछ नहीं, L1 नाम दे दिए लाइन का। जो L1 लाइन है वो इस और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तब इसका स्लोप m है, क्या है, m है। तो हमको साबित करना है कि इतना k - y1 = m टाइम्स ऑफ h - x1 है। बस सिंपल है, हो गया, एक ही लाइन में आंसर। हम सीधा स्लोप लिख देंगे, स्लोप बराबर फार्मूला क्या होता है, by2 - y1 और बट्टा x2 - x1 होता है ना जी। आगे स्लोप निकालते हैं, ठीक है। चलिए स्लोप देखते हैं। स्लोप को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, m से, डिनोटेड बाय m से डिनोट कर दिए। अब by2 इसमें देखते हैं, by2 ये होता क्या है, ये होता है x1 y1, इसको मानेंगे हम x2 by 2, ये वाला x1 y1, x2 सॉरी by2 देखते हैं, by2 क्या है, k है, k लिख दिए। स्लोप क्या है, m गिवन है, ये इसलिए बैठा दिए यहाँ पे। by2 क्या है, k माइनस by1 बोले तो क्या है, by1
के माइनस बाई वन की जगह बाई वन ही है, बट्टा बोले तो एक्स टू की जगह एच माइनस एक्स वन की जगह क्या है, एक्स वन ही है। कोई दिक्कत? चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, तो के माइनस बाई वन यहाँ नहीं कुछ है तो वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना, के माइनस बाई वन बराबर एम को मल्टीप्लाई कीजिए इससे एच माइनस एक्स वन से, तो एम टाइम्स ऑफ क्या होगा, एच माइनस एक्स वन, एच माइनस एक्स वन हो गया। बस यही हमको तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस यही प्रूव करना था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको अच्छे से उतारना है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ 3 पॉइंट्स, 3 गो पॉइंट है एच कॉमा जीरो ए बी एंड जीरो के लाई ऑन ए लाइन सो डैट इतना बराबर इतना, हमको ये साबित करना है। अच्छा 3 गो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कोलिनियर होगा। हम बताए थे ना पिछले कंसेप्ट में, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पे यहाँ पे 3 गो पॉइंट है। सपोज इसको हम लेट मान लेते हैं, लेट ए बराबर पॉइंट ए बराबर एच कॉमा जीरो, बी यहाँ मानते हैं बी बराबर ए कॉमा बी एंड सी बराबर जीरो कॉमा के है। यहाँ पे देखिए ए है एच कॉमा जीरो, यहाँ पे बी है ए कॉमा बी एंड यहाँ पे सी पॉइंट है वो जीरो कॉमा के है। ठीक है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, ये कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगा देंगे। कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, इस सी है, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे, तो हम यही कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं यहाँ पर ही। स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, यही लगाएंगे जी, क्योंकि कोलिनियर है। कोलिनियर में हम पढ़ाए थे आपको कि जब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका स्लोप है, स्लोप बोले तो झुकाव, देखिए यहाँ से हर जगह यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, हर जगह सेम ही एंगल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ए बी, ए से बी स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है पॉइंट फॉर्म में, बाई टू माइनस बाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये होता है। इधर इधर क्या होगा, सेम फार्मूला वही लगाएंगे, बाई टू माइनस बाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन, कोई दिक्कत नहीं है। बाई टू देखिए, बाई टू इसमें आइए, बाई टू इसमें क्या होगा, इसमें बाई टू बी हो जाएगा, बी माइनस बाई वन क्या होगा जीरो, एक्स टू देखिए, एक्स टू क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स वन, ये वाला होगा एच, हम आपको बताया ना ये वाला एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू। ठीक है, अब ये दोनों में चलते हैं बी सी में, तो बी सी में क्या हो जाएगा, ये एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू। तो चलिए बाई टू क्या होगा के माइनस बाई वन बोले तो बी बट्टा एक्स टू जीरो माइनस एक्स वन ए। ठीक है, इम्प्लाइज दे के हम यहाँ पर कर देते हैं, बी माइनस जीरो तो बी होगा, कोई दिक्कत, ए माइनस एच तो ए माइनस एच ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, बी अति के माइनस बी, ऊपर आगे के माइनस बी अपॉन ए माइनस जीरो माइनस ए बोले तो माइनस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ बना देंगे, दूसरा पेज में बनाएं, चलिए हम दूसरा पेज में बना लेते हैं, आप यहाँ तक उतारिएगा फिर दूसरा पेज में चलिए हम या इधर ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं,
जल्दी हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये क्या होगा, माइनस ए बी हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, ए माइनस एच को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं के माइनस बी से, ए माइनस एच है, ए इंटू के, एक के हो जाएगा, फिर एक माइनस ए बी हो जाएगा, फिर माइनस एच के हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस बी एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? चलिए तो लिख देते हैं, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच, यही ना। ए बी देखिए कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया, जीरो, इधर ये आएगा तो प्लस जीरो हो गया ना, खत्म। अच्छा ये देखिए एच के है प्लस में, तो अगला स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप माइनस एच के है, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये साइड ले आते हैं, तो प्लस में एच के हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा एक के, और इधर क्या बचेगा प्लस बी एच, ये बच गया। अब क्या करना, देखिए कंसेप्ट में नीचे में हमको एच लाना है और के लाना है, दोनों लाना है, और ये साइड हमको वन लाना है। अच्छा हम इतना दिमाग लगाएं कि एच और के से, एच के से हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर एच के से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कट के वन हो जाएगा, तो यानी वन तो हमारा आ जाएगा जी, ठीक है। तो एच के से हम यहाँ पर डिवाइड किए तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा एच के से, यहाँ पर भी एच के से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। नाउ अब यहीं पर आ जाइए, इसी में करते हैं। अच्छा एच के से डिवाइड कर दीजिए, एच के से डिवाइड कर दिए, जो भी एच के से डिवाइड कर दिए, जो भी एच के से डिवाइड कर दिए, ठीक है। के तो कैंसिल हो गया, अच्छा ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक बचेगा, पूरा जीरो नहीं काटना। जैसे देखिए सुपर ऊपर टू है नीचे टू है, कैंसिल होकर क्या होगा, वन होगा ना, कैंसिल होकर क्या बच गया, वन, तो इसको तो हम इधर वन लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए के कैंसिल हो गया, तो ए बाई एच बच गया, बराबर में हम बराबर देंगे। यहाँ क्या बच गया था, के कैंसिल हो गया, ए अपॉन एच, फिर प्लस यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, एच कैंसिल हो गया, बी अपॉन के, बी अपॉन के, यही लाना था। ये देखिए वन वन आ गया बराबर की साइड। अब देखिए बोलिए इसको ये साइड भेज दीजिए, पूरा टर्म को इधर भेज दीजिए, बात बराबर है। वन आ गया इधर, वन बाई एच, वन बाई एच, फिर प्लस बी बाई के, तो बी बाई के आ गया, हैंस प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप पूरे उतारिए अच्छे से इसको। स्क्रीन की लाइट अगर कम है तो बढ़ा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ गया उससे, खैर। कंसीडर द फ्लोइंग पॉपुलेशन ईयर ग्राफ, फिगर इतना में, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट्स फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। यानी यहाँ पर जो जो ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए, ये तो पहले ये सब गिवन है, बुक में ही है, ठीक है ना। ए बराबर, ए पॉइंट यहाँ पर ही है, बी पॉइंट यहाँ पर ही है। ए पॉइंट का बोले तो कोऑर्डिनेट 1985 कॉमा 92, इसमें 1995 और 97 इसका पॉइंट ये दे दिया है, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, 2010 में, यानी 2010 में ये सब क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन करोड़, यानी कि देखिए 1950 यहाँ बोले तो 1985 में यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये बोला 1985 में 87 करोड़ पॉपुलेशन था। 1990 में बोले तो 92 करोड़, नहीं 1900 कहाँ पर ही था इसमें ना, 1985 में 92 करोड़, फिर वैसे ही आपको ये यहाँ पर ही थे 1995 में, कहाँ गया था 1985 है ना यहाँ पर, सॉरी 1985 में 92 करोड़, 1995 में 97 करोड़ पॉपुलेशन था। तो यही आपको बताना है कि 2010 में पॉपुलेशन क्या होगा। तो हम इसको आगे बढ़ा देते थोड़ा सा ग्राफ को, यही से बढ़ा दें, ठीक है ना। 2000 हमारा ये रहा 10, ठीक है, ये रहा 2010। तो यहाँ पर ही का जो कोऑर्डिनेट आएगा इसी तरह से, यानी तो एक तो हमारा पता है 2010 कॉमा, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, एगो एक्स वाला होता है एगो वाई वाला, तो यहाँ तो एक्स वाला तो दे दिया है, पहले जो एक्स वाला ना होता है जी, ये देखिए इधर वाला एक्स वाला दे दिया, वाई वाला पता है, वाई वाला तो फाइंड करना है, इधर नहीं पता था, वाई को वाई ही मान लेते हैं,
यानी हमको बाई यहाँ पर इस निकालना है। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं? क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड करना हमको पॉपुलेशन इन ईयर 2010। इसका मतलब हमको बाई फाइंड करना है। बाई फाइंड कर लिए, बस हमारा आंसर मिल गया। बाई कैसे निकालेंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? यहाँ पे देखिए कौन सा कंसेप्ट है, ए बी सी तीनों तो क्या है, कोलिनियर ही है। तो कोलिनियर है तो कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगा देंगे। उसमें तीनों का जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी। इसका सी नाम दे देते हैं। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बराबर 2010 कॉमा बाई। ठीक है, यहाँ बाई बराबर क्या है, वाट है। तो क्या कैसे निकालेंगे बाई का वैल्यू? तो सिंपल स्लोप ऑफ निकाल दीजिए, स्लोप लगा दीजिए, सिंपल स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी का। यानी इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 बट्टा x2 माइनस x1, ये बराबर होगा। फार्मूला वही लिख दिए दोनों साइड। आप पुट करेंगे जिसका जिसका जो वैल्यू था। चलिए बाई 2, इसमें देखिए, इसमें बाई 2 क्या होगा, 97 और बाई 1 92। 97 माइनस क्या होगा, 97 माइनस 92 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या होगा, 1995 माइनस 1985, ये बराबर होगा किसका, x बाई 2, सॉरी यहाँ पर बाई 2 होना चाहिए ना, बाई 2। इसमें आइए, बाई 2 की जगह क्या है, बाई ही है। बाई 2 की जगह हम बाई पुट करेंगे, सिर्फ बाई माइनस बाई 1 क्या पुट करेंगे इसमें, 97। ये दोनों में चल रहे हैं तो ये बाई 2 हो जाएगा, ये बाई 1, ये x2 ये x1। क्या है 97 ना, x2 की जगह 2010 दिख रहा है ना सही से, हाँ, माइनस x1 क्या है इसमें, 1995 1995। कोई दिक्कत? आप आगे यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम दूसरा पेज में बना देते हैं, आप या इधर बना दें, इधर बना देते हैं साइड में। चलिए इधर ही साइड में बना देते हैं। चलिए देखिए 97 में से 92 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5, ओनली 5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 95 1995 से 1985 जाएगा तो बोले तो 10 आएगा ओनली। कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या आएगा, इधर तो कुछ घटेगा ही नहीं, बस ऐसे ही रह जाएगा। और नीचे में क्या आएगा, नीचे में 15 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये काट सकते हैं, 5 दूनी 10 काट सकते हैं ना जी। हाँ, अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसको इससे, तो कर दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ बाई माइनस 97 बराबर 15। ये कैसे कट गया, 1/2 कट गया ना, तो 1 से 50 में मल्टीप्लाई किए तो 15 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बाई और माइनस हो जाएगा, माइनस इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी चौके की 4 बाकी 1 सेकेंड, 2 बाई 7 चौरह 4 बाकी 1 9 18 1 19 194 आ गया ना। इधर बराबर 15 हो गया। 15 को उसमें प्लस कर देंगे तो 2 बाई बराबर, इधर ये प्लस में हो जाएगा 194 प्लस 15। चलिए 2 बाई बराबर, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, और ये तो 9 रहेगा ही, और 5 4 9 9 199 हो रहा है, बोले तो सॉरी 15 है ना जी, 15 है, हाँ 9 9 1 10 को 0 बाकी 1 और 1 1 2 209 हो गया। इसलिए बाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर 209 डिवाइड बाई 2, बोले तो क्या हो जाएगा, 209 104.4। हाँ यही आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि इन 2010 में
हमारा जो पॉपुलेशन होगा 104.5, बोले तो 104 करोड़ 50 लाख, ठीक है ना। कब? 2010 का ही डाटा निकालना चाह रहा था, तो निकाल दिए हम, बस हो गया, ख़त्म। नीचे आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसलिए इन 2010 लिख ही देते हैं क्या। इसके बाद एक लाइन लिख लीजिएगा, ये पे जगह है बर्बाद करेंगे, सिंपल लेते हैं। इन 2010 टोटल पॉपुलेशन will be 1 करोड़, सॉरी कितना था, 104 करोड़ 100, सीधा सीधा इतना करोड़, इतना सीधा लिख दीजिए 104.5 करोड़, करोड़ के CR लिख दीजिए, ठीक है। अब बोलिएगा बिल भी, यानी कि होगा, अभी तो 2000, अब तो 2000 अभी 22 चल रहा है, तब बोलिएगा 2010 लौट के आएगा, नहीं, इसने क्वेश्चन बहुत पहले ही छापा था, ठीक है ना। आज से 20 साल 15 साल पहले ही छाप दिया था क्वेश्चन, तब पूछ रहा था, तो हम बिल भी ही लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी वे में हम बता दिए। अब इसको अच्छे से करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि जो लाइन का इक्वेशन होता है वो अलग अलग बहुत तरह के होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे, बहुत तरह पढ़ेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको स्टॉप करते हैं यहीं पर।